शरीर एक आला मशीन। किसी भी व्यक्ति के भौतिक सृजन का सबसे अभिन्न अंग उसका शरीर ही होता है। उसका शरीर ही वह उपहार है जिसका एहसास उसे सबसे पहले होता है। यह सबसे आला मशीन भी है। इस धरती की सभी मशीनें इसी मशीन से निकली हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, योग विज्ञान में मन या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर चीज को बस शरीर कहा गया है और स्थूल से सूक्ष्म तक उसके 5 आयाम होते हैं: भोजन शरीर, मन शरीर, ऊर्जा शरीर, आकाशीय शरीर और आनंद शरीर। इसी सोच के पीछे गहरी समझ है। यह हमें भ्रमित मानसिक अवस्थाओं या काल्पनिक सिद्धांतों की उड़ानों में भटकने से रोकता है। जब हम भौतिकता के सूक्ष्मतर दायरों में कदम रखते हैं और धीरे धीरे उनसे परे जाते हैं, तब भी यह हमें मजबूती से हकीकत से जोड़े रखता है। भौतिक शरीर का निर्माण इस तरह किया गया है कि यह आपकी बिना अधिक भागीदारी के साथ भी काम करता रहता है। आपको हृदय को धड़काना नहीं पड़ता, जिगर की सारी जटिल रासायनिक क्रियाएं चलानी नहीं पड़ती, सांस लेने की कोशिश नहीं करनी पड़ती और अपने भौतिक जीवन को कायम रखने के लिए कुछ आवश्यक है वह अपने आप होता रहता है। भौतिक शरीर की एक आत्मनिर्भर संपूर्ण यंत्र है। यदि आपको मशीनों से बहुत लगाव है तो आपके लिए अधिक दिलचस्प और कुछ नहीं है। इस धरती पर शरीर सबसे जटिल और परिष्कृत यंत्र है। यह उस यांत्रिकी का चरम स्तर है जिसकी आपने शायद ही कभी कल्पना की होगी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स का उच्चतम स्तर है जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया होगा। यह विद्युत परिपथ का सर्वश्रेष्ठ स्तर है जिसके बारे में आपने स्वतः संभवतः सपने में ही सोचा होगा। चलिए मान लीजिए कि आपने दोपहर में एक केला खाया। शाम तक वह केला आपका रूप ले लेता है। डार्विन ने आपको बताया था कि एक बंदर को इंसान बनाने में लाखों साल लग गए, लेकिन आप कुछ ही घंटों में एक केले या रोटी के टुकड़े को इंसान में बदलने में सक्षम हैं। तो स्पष्ट है कि सृष्टि का स्रोत खुद ही आपके भीतर कार्य कर रहा है। आपके अंदर एक खास स्तर की बुद्धिमत्ता काम करती है। यह आपको तर्क शक्ति से भी परे है, जो किसी केले को ऐसी वस्तु में बदल देती है जो तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट है। अगर आप एक रूपांतरण को अचेतन के बजाय सचेतन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, यदि आप बुद्धिमत्ता का एक छोटा सा अंश भी अपने दैनिक जीवन में ले आते हैं, तो आपका जीवन दुख दर्द भरा नहीं बल्कि चमत्कारी बन जाता है। प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी संत बसवत्रा ने शरीर को चलता फिरता मंदिर इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपने भीतर सृष्टि के स्रोत को स्पंदित होते हुए अनुभव किया था। उनका यह कथन दक्षिण भारत के रहस्यवादी साहित्य का प्रसिद्ध कथन है। मेरी टांगें स्तंभ हैं, शरीर मंदिर है और स्थित होना और सिर सोने का गुंबद है। कुछ ऐसा जिसको दीवारें पसंद नहीं है। कुछ ऐसा जिसको दीवारें पसंद नहीं है। इस शानदार मशीन की सीमाओं का एहसास करने के लिए व्यक्ति में एक खास स्तर की जागरूकता की जरूरत होती है। एक मशीन के तौर पर यह शरीर वास्तव में दोष रहित है, लेकिन एक ही समस्या है कि यह आपको कहीं नहीं ले जाता, बस धरती से बाहर निकलता है और वापस धरती में समा जाता है। क्या यह काफी नहीं है? यदि आप शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो यह काफी है, किंतु एक आयाम जो भौतिक से परे है वह इस शरीर के केंद्र में है। यह आयाम ही जीवन का स्रोत है। यही वह आयाम है जो हमें वह रूप देता है जो हम हैं। जीवन एक चीज है, लेकिन जीवन का स्रोत दूसरी चीज है। हर जीव में, हर पौधे में, हर बीज में जीवन का स्रोत क्रियाशील है, किंतु एक इंसान में जीवित का यह स्रोत कई अधिक शानदार तरीके से उजागर है। इसी कारण कई लोगों को इस भौतिक संसार में समस्त सामान्य या अदृश्य अद्भुत चीजें कुछ ही समय बाद अचानक बेकार लगने लगती हैं।
यही कारण है आप और हर दूसरा व्यक्ति निरंतर भौतिक और भौतिक से परे के आयाम के बीच चलने वाले संघर्ष में जीता है। यद्यपि आपके अंदर भौतिक के लिए व्यवस्था होती, लेकिन आपके अंदर वह चेतना भी है कि वो आपको केवल भौतिक ही नहीं बने देना रहना चाहती। आपको यह समझना होगा, यद्यपि आपके अंदर भौतिक के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन आपके अंदर यह चेतना भी है जो आपको केवल भौतिक ही नहीं बने देना चाहती। आपके अंदर दो मौलिक शक्तियां हैं। अधिकतर लोग इन्हें परस्पर विरोधी मानते हैं। उनमें से एक आत्मरक्षा की भावना है। यह आपको अपने चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बनाने के लिए विवश करती है, जबकि दूसरी शक्ति आपको लगातार विस्तार करने, सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। दोनों लालसा है, आत्मरक्षा की और विस्तार पाने। परस्पर विरोधी शक्तियां नहीं हैं, हालांकि वे ऐसी लग सकती हैं। वे आपके जीवन के दो अलग अलग पहलुओं से संबंध रखती हैं। एक शक्ति आपको इस धरती पर जमे रहने में सहायता करती है, जबकि दूसरी आपको परे ले जाती है। आत्मरक्षा को भौतिक शरीर तक सीमित रखने की आवश्यकता है। आत्मरक्षा को भौतिक शरीर तक ही सीमित रखने की आवश्यकता है। अगर आप में इन दोनों को अलग अलग देखने की आवश्यकता की जागरूकता है, तब कोई टकराव नहीं होता। लेकिन अगर आप भौतिक को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब दोनों मौलिक शक्तियां मिलजुल कर काम करने के बजाय परस्पर तनाव का स्रोत बना जाती हैं। मानवता के भौतिक बनाम आध्यात्मिक के सारे संघर्ष इसी अज्ञानता से पैदा हुए हैं। जब आप आध्यात्मिकता कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप भौतिक के परे किसी आयाम के बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक की सीमाओं के ऊपर उठने की मनुष्य की इच्छा पूरी तरह से स्वाभाविक है। सीमाओं पर आधारित एक विशिष्ट शरीर सृष्टि के असीम स्रोत की ओर जाना, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधार है। आत्मरक्षा की जो दीवार आप आज बनाते हैं, वही कल आपके लिए आत्मबंधन की दीवार बन जाती है। आपके जीवन में स्वयं की रक्षा के लिए जो सीमाएं आज स्थापित करते हैं, वे कल प्रतिबंध जैसी लगेंगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन पंक्तियों में एक गहन सत्य लिखा है, कोई ऐसी चीज है जिसे दीवार पसंद नहीं। मैं दोबारा बताता हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन पंक्तियों में कुछ गहन सत्य लिखा है, कोई ऐसी चीज है जिसे दीवार पसंद नहीं है। क्योंकि आपकी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति आपको बताती रहती है, जब तक आप दीवार खड़ी नहीं करते, आप सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अनजाने में आप उन्हें बताते जाते हैं, बाद में आप उन्हें संघर्ष करते हैं। यदि यह अंतहीन चक्र है, परंतु सृष्टि आपके लिए इससे भी परे के द्वार खोलने के को अनिष्ट है। आप सृष्टि की अनिष्टता के साथ संघर्ष नहीं कर सकते। आप उन प्रतिरोध की दीवारों से संघर्ष कर रहे हैं जो आपने अपने चारों ओर बना रखी है। यही कारण है कि यौगिक प्रणाली ईश्वर की बात नहीं करती है, आत्मा या स्वर्ग के बारे में बात नहीं करती है। ऐसी बातें निश्चित ही लोगों में मतिभ्रम पैदा करती हैं। योग केवल उन रुकावटों की बात करता है जो आपने स्थापित कर रखी हैं, क्योंकि इसी प्रतिरोध पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका ध्यान आकर्षित करने की सृष्टिकर्ता की कोई इच्छा नहीं है। जो बेड़ियां आपको बांधती हैं, दीवार आपको रोकती है, वे 100% आपकी बनाई हुई हैं। और यह चीजें हैं जिन्हें आपको खोलने और गिराने की जरूरत है। आपको अस्तित्व के साथ कुछ नहीं करना, केवल खुद के द्वारा रचे गए अस्तित्व के साथ काम करना है। यदि मुझे किसी उपमा का प्रयोग करना हो, तो मैं गुरुत्वाकर्षण और कृपा की तुलना करूंगा। एक तरह से देखें, गुरुत्वाकर्षण मनुष्य में आत्मरक्षा की मौलिक प्रवृत्ति से संबंधित है। अभी हम गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती से जुड़े हुए हैं। केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आज हमारे पास यह शरीर है। गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे से खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि कृपा एक ऐसी शक्ति है जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। यदि आप अस्तित्व के भौतिक शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, तो
आपके जीवन में कृपा उमड़ पड़ती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण सक्रिय रहता है वैसे ही कृपा भी लगातार सक्रिय रहती है। बात बस इतनी है, आपको स्वयं को उसके लिए उपलब्ध कराना होगा। आपके पास गुरुत्वाकर्षण का कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी आप उसके प्रभाव में हैं। यदि आप पूरी तरह से भौतिकता से जुड़े हैं तो आप केवल गुरुत्वाकर्षण को ही जान पाएंगे। कृपा के लिए आपको स्वयं को ज्ञानशील बनाना होगा। आप जिस प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हो, अंततः आप स्वयं को कृपा के लिए उपलब्ध बनाने की दिशा काम करते हो। जब आप पर कृपा होगी तब अचानक आप चमत्कारी ढंग से काम करने लगेंगे। मान लीजिए कि केवल आपको ही साइकिल चलाना आता है और आप हर किसी को चमत्कार करते हुए लगेंगे, तो आप हर किसी को चमत्कार करते हुए लगेंगे। यही कृपा के साथ भी है। दूसरे लोगों को लगेगा कि आप चमत्कारी हैं, किंतु आप जानते हैं आप बस जीवन के नए आयाम के प्रति ग्रहणशील बन गए। यह संभावना आपके लिए उपलब्ध है। साधना। आपने अपने बारे में इस धरती पर गौर किया है? जब आप प्रसन्न रहते हैं, जब आपकी बस विस्तार की इच्छा होती है, जब आप डरे होते हैं, सिमट जाना चाहते हैं, इसे आजमा कर देखिए। किसी पौधे या पेड़ के सामने कुछ मिनट के लिए बैठ जाइए। स्वयं को याद दिलाइए कि वो पौधा जो सांस छोड़ रहा है उसे आप अंदर ले रहे हैं, और जो सांस बाहर छोड़ रहा है उस पौधे के अंदर ले रहा है। भले ही यह चीज अभी तक आपके अनुभव में ना हो, फिर भी उस पौधे के साथ एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कीजिए। इसे दिन में 5 बार दोहराइए। कुछ दिनों बाद आप अपने आसपास की चीज से अलग तरह से जुड़ने लगेंगे। आप खुद को केवल एक पौधे तक सीमित नहीं रखेंगे। इस सरल प्रक्रिया को अपनाकर ईशा योग केंद्र में हमने दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पर्यावरण संबंधी एक नई पहल की है। इसके तहत वर्ष 2004 से अब तक 3 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। हमने लोगों के मन में वृक्षारोपण करने के कई वर्ष लगाए। हमने लोगों के मन में वृक्षारोपण करने में कई वर्ष लगाए। जो सबसे कठोर जमीन है, अब उन पेड़ों को जमीन पर लगाना बहुत आसान हो गया है। चलिए बात करते हैं जीवन बोध और इंद्रियों से परे जीवन को जानना। मनुष्य का शरीर दुनिया को कैसे जान पाता है? उसके लिए जानने का स्रोत क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है, अपनी 5 इंद्रियों से। आप दुनिया या खुद के बारे में जो भी जानते हैं वह जानकारी आपने केवल 5 इंद्रियों से इकट्ठी की है। देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर और छूकर। यदि ये 5 इंद्रियां सो जाएं तो आप न तो दुनिया को जान पाएंगे और न ही स्वयं को। हर रात को जब आप सोते हैं, अचानक आपके आसपास के लोग गायब हो जाते हैं, दुनिया गायब हो जाती है, यहां तक कि आप भी गायब हो जाते हैं। आप अब भी जीवित होते हैं, आपके आसपास हर कोई जीवित होता है, पर अनुभव में हर चीज छूमंतर हो जाती है, क्योंकि वे 5 इंद्रियां बंद हो जाने की अवस्था में चली जाती हैं। इंद्रियां सीमित हैं, वे केवल उस चीज का बोध कर सकती हैं जो भौतिक है। यदि आपकी समझ 5 इंद्रियों तक सीमित है तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का दायरा भौतिक तक सीमित रहेगा। साथ ही इंद्रियों को किसी भी चीज का बोध किसी दूसरी चीज की तुलना में ही होता है। जैसे यदि मैं किसी धातु की वस्तु को छूता हूं, वह मेरी उंगलियों को ठंडी लगती है, तो ऐसा केवल इसलिए क्योंकि मेरा शरीर उससे ज्यादा गर्म है। मान लीजिए मैं अपने शरीर का तापमान घटा लेता हूं तो मुझे गर्म महसूस होगा। मनुष्य के लिए अपना जीवन चलाने हेतु उसकी इंद्रियां बहुत शानदार साधन। ये इंद्रियां उसके पैदा होते ही चालू हो जाती हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में आपके जीवन यापन के लिए वे अत्यावश्यक है। किंतु यदि आप जीवन संरक्षण से ज्यादा कुछ चाह रहे हैं तो वे पर्याप्त नहीं है। वे आपको वास्तविकता की विकृत छवि प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि बोध की दृष्टि पूरी तरह से सापेक्ष है। यदि आप वास्तव में केवल जीवन को पूरी
गहराई से जानना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप भीतर की ओर देखें, ना कि बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि जीवन की असली प्रकृति शरीर और मन की है, भौतिक या मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति में उपस्थित नहीं है, अपितु उसके स्रोत में है। किंतु भीतर की ओर देखना आसान नहीं होता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास भीतर देखने के लिए कोई विधि नहीं होती। मनुष्य की विडंबना बस यही है। आपके अनुभव के आधार आपके भीतर ही हैं, जबकि आपका बोध पूरी तरह से बहिर्मुखी होता है। यही कारण है कि भीतर और बाहर के बीच संबंध इतना टूट गया है कि जो बाहर है उसे आप देख सकते हैं, किंतु आप वह नहीं देख सकते जो आपके भीतर है। यदि कोई फुसफुसाता भी है तो आप सुन सकते हैं, किंतु शरीर में अनगिनत गतिविधियां होती रहती हैं जो आपकी सुनने की क्षमता से परे हैं। आपके अंदर कितना सारा खून बह रहा है, लेकिन आपको वह महसूस नहीं होता। जबकि आपकी त्वचा पर एक चींटी भी रेंगती है तो आपको उसका आवाज तुरंत हो जाता है। आपकी इंद्रियां केवल दृष्टि, आवाज, गंध, स्वाद और स्पर्श की बाहरी संवेदनाओं को पकड़ सकती हैं, किंतु सारे अनुभवों का स्रोत आपके भीतर है। हो सकता है कि कोई अनुभव किसी बाहरी उकसावे से पैदा हो, किंतु उसका उद्गम सदैव भीतर होता है। और कभी कभी वही अनुभव बिना किसी बाहरी उकसावे के साथ पैदा किया जा सकता है, किंतु सारे अनुभव का स्रोत आपके भीतर ही है। हो सकता है कभी अनुभव किसी बाहरी उकसावे से पैदा हो, किंतु उसका उद्गम सदैव भीतर होता है। और कभी कभी वही अनुभव बिना किसी बाहरी उकसावे के भी पैदा किया जा सकता है। मूल रूप से योग का लक्ष्य आपके अनुभव का विस्तार 5 इंद्रियों से परे करना है। आपकी 5 इंद्रियों से परे भी एक आयाम है। आप इस आयाम को जो चाहे कह सकते हैं। आप चाहे उसे चैतन्य कह सकते हैं, यदि आप चाहे उसे भगवान कह सकते हैं, यदि आप चाहें तो उसे बस मैं कह सकते हैं। शब्दावली का चुनाव पूरी तरह से आप पर निर्भर है। यदि आप ईश्वर या स्व की खोज में नहीं भी लगे हैं तो भी अपने बोध को बढ़ाना खुशहाली के बुनियादी स्तर को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप चाहें भी तो अब चाहे जो भी हो, डॉक्टर, पुलिसमैन, इंजीनियर, कलाकार, गृहिणी, विद्यार्थी, मूल रूप से आपके बोध की गुणवत्ता ही तय करती है आप कितने सफल और प्रभावी होंगे। इस धरती पर आप कितना काम कर सकते हैं, आपके बोध का उसकी वर्तमान सीमाओं से परे विस्तार होने के अद्भुत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जो आपके जीवन में पूरी तरह से नया और लगभग चमत्कारी आयाम ले आते हैं। अब कुछ सामान्य प्रश्न। क्या अपने बोध के स्तर में वृद्धि बहुत कठिन है? भीतर मुड़ने के लिए क्या मुझे हिमालय की गुफाओं पर जाना होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी संभावना किसी पहाड़ की चोटी पर बैठने से पैदा नहीं होती, वह आप ही के भीतर है। उस तक आपकी पहुंच ना होने का एकमात्र कारण यह है कि आप या तो व्यस्त हैं, या जो बाहर हो रहा है उसी में तल्लीन हैं, या फिर अपने दिमाग में चल रहे मनोवैज्ञानिक नाटक से जूझ रहे हैं, या फिर उसमें बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। लोग इस ओर ध्यान नहीं देते और इस कारण जो चीज भीतर मौजूद है उसे खोज पाने की संभावना से वंचित रहते हैं। भीतर मुड़ने का विचार, सोच, धारणाओं, सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपके दिमाग की मनोवैज्ञानिक गतिविधियों से भी कोई लेना देना नहीं है। अपने बोध को बढ़ाने का अर्थ है जीवन जैसा है वैसा ही ग्रहण करने की अपनी क्षमता बढ़ाना। यदि आप हर दिन अपने जीवन के बस कुछ मिनट इसके लिए समर्पित करने को तैयार हैं तो आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। आपकी आंतरिक प्रकृति पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की साधारण प्रक्रिया आपके जीवन की गुणवत्ता को असाधारण तरीके से रूपांतरित कर देगी। इसके लिए साधनाएं क्या क्या है? सोने से तुरंत पहले आप हर उस चीज पर ध्यान देना शुरू करें जिससे आप अपना मानते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने बाल, अपने कपड़े, अपने मेकअप। इस बात को जान लीजिए कि आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। आप क्या हैं? सत्य क्या है?
उसके बारे में किसी तरह के नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। सत्य निष्कर्ष नहीं है। यदि आप गलत निष्कर्षों को दूर रखते हैं तो सत्य का उदय होगा। यह आपकी रात्रि के अनुभव जैसा है। सूरज कहीं चला नहीं गया है। बात बस इतनी है, धरती दूसरी तरफ देखने लगी है। आप अपने विचारों में सोचते, पढ़ते और बातें करते हैं क्योंकि आप दूसरी तरफ देखने में व्यस्त हैं। आपने इस बात को जानने का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वास्तव में आप कौन है, ऐसे में निष्कर्ष की नहीं अपितु भीतर मुड़कर देखने की जरूरत है। यदि आप जागरूकता के साथ नींद में प्रवेश कर पाते हैं तो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नींद में कोई बाहरी व्यवधान नहीं होता, अतः यह एक शक्तिशाली अनुभव के रूप में विकसित होगा। समय के साथ आप सभी प्रकार के संचयों से परे एक नए आयाम में प्रवेश करेंगे। बात करते हैं जीवन को सुनना। स्थायी आनंद और परम मेल की अवस्था पाने के कई तरीके होते हैं। इन तरीकों में विविधता है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी संतुलित और समय तरीके से बने हैं। आइए बात करते हैं जीवन के बारे में। जीवन को सुनना। स्थायी आनंद और परम मेल की अवस्था पाने के कई तरीके होते हैं। इन तरीकों में विविधता है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि यह सभी संतुलित और समय तरीके से बने हैं। इन विविध पद्धतियों का वास्तव में कोई विभाजन या श्रेष्ठता का क्रम नहीं है। योग पूरी तरह से निष्पक्ष है। योग आपके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के साथ काम करता है ताकि वह आपको आपके चरम लक्ष्य तक ले जाए। आप अपनी समझ के अनुसार अभी जो भी हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका शरीर है। शरीर का उपयोग करके विकास की प्रक्रिया तेज करने के विज्ञान को हठ योग कहते हैं। हाँ, सूर्य का द्योतक है, अर्थात चंद्रमा का। मानव शरीर तंत्र में इन दो आयाम के बीच संतुलन लाने का विज्ञान ही हठ योग है। शरीर का अपना रवैया, अपना प्रतिरोध, अपना स्वभाव होता है। मान लीजिए आपने तय किया कल मैं सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाऊंगा। आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, आप उठना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर कराता है और कहता है बंद करो, सो जाओ। ऐसा अक्सर होता है ना। तो हठ योग शरीर पर काम करने का तरीका है। यह आपके शरीर को अनुशासित करने का, शुद्ध करने का और उसे ऊर्जा के उच्च स्तरों में उच्चतर संभावनाओं के लिए तैयार करने का तरीका है। हठ योग कोई व्यायाम नहीं है। इसके बजाय शरीर की प्रक्रियाओं को समझने, एक खास वातावरण बनाने और शरीर की मुद्राओं की मदद से आपकी ऊर्जा को खास दिशाओं में मोड़ने में संबंध रखता है। विभिन्न आसनों का लक्ष्य यही है। जो मुद्रा आपको आपकी चरम प्रकृति तक पहुंचाने में सहायता करती है उसे योगासन कहते हैं। यह आपकी आंतरिक ज्यामिति को ब्रह्मांडीय ज्यामिति की सीध में लाने का विज्ञान है। इस बात को सरल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जानते हैं तो उसके बैठने के तरीके से आप बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। यदि आपने स्वयं पर कभी गौर किया हो तो आपने पाया होगा कि जब आप गुस्सा होते हैं तब आप एक तरह से बैठते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं तब आप दूसरी तरीके से बैठते हैं। यदि आप हताश हैं तब आप अलग तरीके से बैठते हैं। चेतना के हर अलग स्तर पे या विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में आपका शरीर स्वाभाविक रूप से विशेष मुद्रा अपना लेता है। आसनों का विज्ञान इसी का उल्टा रूप है। यदि आप सचेतन रूप से शरीर को विभिन्न मुद्राओं में रखते हैं तो आप अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। यह शरीर आपके आध्यात्मिक विकास का साधन भी बन सकता है और बाधा भी। मान लीजिए आपके शरीर के किसी अंग में, जैसे हाथ, पैर या पीठ में दर्द है। जब दर्द तेज हो जाता है वह किसी उच्च स्तर की चीज की आकांक्षा करना कठिन होता है, क्योंकि आपके जीवन में वह दर्द सबसे बड़ी चीज बन गया है। यदि आप अभी अपनी पीठ में दर्द है तो आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पीठ है। हो सकता है दूसरे लोग यह ना समझें, आपके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाए तो उनसे भी आप पीठ दर्द दूर करने की प्रार्थना करेंगे। आप कुछ और नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप भौतिक शरीर के वश में हैं। बहुत अधिक
होते ही जब वह वैसे काम नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए, तो वह जीवन की हर दूसरी आकांक्षा छीन लेता है। जब शरीर पीड़ा में होता है तो आपकी सारी लालसाएं गायब हो जाती है। पीड़ा में होकर भी परे देखने के लिए अत्यधिक दृढ़ता की जरूरत होती है, जो अभी तक लोगों के पास नहीं है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने साधारण से आसनों की सहायता से रीढ़ से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा लिया है। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि उन्हें सर्जरी करनी ही होगी, परंतु वे सर्जरी से पूरी तरह से बच निकले। आपकी पीठ की स्थिति इतनी बेहतर हो सकती है, आपको फिर भी किसी अस्थि विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत ना पड़े। न केवल रीढ़ लचीली हो जाती है, बल्कि आप लचीले हो जाते हैं। एक बार आप लचीले हो जाते हैं तब आप सुनने को तैयार हो जाते हैं। यह किसी की वार्ता सुनने के बारे में नहीं है, आप जीवन को सुनने को तैयार हो जाते हैं। सुनना सीख लेना ही समझदार जीवन का सहारा है। थोड़ी मात्रा में प्रयास करना, समय लगाना, महत्वपूर्ण हो जाना, पीड़ादायक शरीर रुकावट बन जाना, और ऐसे में शरीर की विवशताएं भी बाधा बन सकती हैं। साधारण सी विवशताएं, चाहे वे भूख हो या वासना, आपको इतनी गहराई में वश में कर सकती हैं, आपके भौतिक से परे देखने नहीं देंगी। यह भूल जाना आसान है कि भौतिक शरीर आपका बस एक हिस्सा भर है। यह महत्वपूर्ण है कि यह पूरा का पूरा आप ना बने। आसान भौतिक शरीर को उसके स्वाभाविक स्थान पर लाने में सहायता करता है। ध्यान के गहरे आयामों में प्रवेश करने से आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठेंगी, अनुभव के ज्यादा गहन आयाम खोलेंगी। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शरीर का ऊर्जा संचार तंत्र अनुकूल हो। यदि वह अविरुद्ध है तो काम नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान की अधिक गहन अवस्थाओं में जाने से पहले शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। हठ योग यह सुनिश्चित करता है कि शरीर ऊर्जा के उफान को बिना किसी कठिनाई के सहज संभाल ले। अनेक लोगों के लिए आध्यात्मिक विकास बहुत कष्टदायी बन जाता है, क्योंकि अनावश्यक तैयारी नहीं की गई होती है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग स्वयं को पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों द्वारा संचालित होने देते हैं। दुनिया में यह आम बात हो गई है। विकास केवल कष्टदायक तरीके से होता है। यह प्रसन्नता पूर्वक भी हो सकता है, किंतु उसके लिए शरीर और मन दोनों को तैयार करने की जरूरत होती है। आसन एक मजबूत और स्थिर बुनियाद देकर आपको विकास और रूपांतरण के लिए तैयार कर सकते हैं। आप जिस हठ योग को लोग सीख रहे हैं वह पूरी गहराई विस्तार वाले अपने प्राचीन रूप में नहीं है। आजकल जिस स्टूडियो योग को देखते हैं, दुर्भाग्य से हठ योग का केवल शारीरिक पहलू है। योग के केवल शारीरिक पहलू की शिक्षा देना वैसा ही है जैसे मृत शिशु का जन्म होना। वह न केवल बेअसर होगा बल्कि एक त्रासदी जैसा होगा। यदि आप एक जीवंत प्रक्रिया चाहते हैं तो उसे इस तरह संचालित करने की आवश्यकता है जो योग के दूसरे आयाम भी शामिल कर सके। हठ योग का अर्थ सिर के बल खड़ा होना या सांस रोकना नहीं है। एक समय था जब मैं भी हठ योग को 2 दिन के कार्यक्रमों के रूप में सिखाया करता था। इन कार्यक्रमों की तीव्रता से अभिभूत हो जाते थे। केवल आसनों के अभ्यास से ही परमानंद के आंसू निकल जाते थे। अब ऐसा अक्सर क्यों नहीं होता? केवल इसीलिए क्योंकि हठ योग को अब एक अंतिम अभ्यास की तरह प्रदान किया जा रहा है, न केवल उच्चतम संवेदनाओं की विधि के रूप में। फलस्वरूप दुनिया में आज हठ योग कुछ ही लोगों को शांति प्रदान करता है, दूसरों को केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बहुत से लोगों के लिए दुर्भाग्य से यह एक कष्टदायक सर्कस होता है। यह उनके लिए तो ठीक है जो केवल शांति और स्वास्थ्य की आकांक्षा रखते हैं, परंतु योग को यदि आप स्वयं को 5 इंद्रियों से परे ग्रहणशील संभावना में रूपांतर करने का साधन के रूप में देख रहे हैं तो हठ योग को इसके प्राचीन रूप में प्रदान करने की आवश्यकता है।